अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। दोस्तों इतवार का ही दिन है। अभी हम लोग पोर्ट ग्रैंड आए हुए हैं, आप पीछे देख सकते हैं मेरे। यहाँ पर एक छोटा सा बर्ड शो आज रखा गया है पोर्ट ग्रैंड की तरफ से, पोर्ट ग्रैंड्स के जो गेस्ट होते हैं उनके लिए। और हमारे एक बहुत ही ख़ास दोस्त ने हमें स्पेशल रिक्वेस्ट की थी, जिसके ऊपर हम आज यहाँ पर कवरेज करने आए हैं। आगे मैंने देखा है छोटा सा बर्ड शो है, माशाल्लाह खूबसूरत परिंदे आए हुए हैं और चंद एक रेप्टाइल्स भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो अब यहाँ पे विज़िट करेंगे, आपको दिखाएंगे कि क्या क्या परिंदे यहाँ पर आए हुए हैं, पब्लिक किस तरह से एंजॉय कर रही है यहाँ पे अभी। और जो ऑर्गेनाइज़र्स हैं, मतलब जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है जो यहाँ पर अपने परिंदे लेकर आई है और अपने जानवर लेकर आई है, उसका भी इंशाल्लाह आपको इंटरव्यू दिखाएंगे और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी शेयर करेंगे ताकि आप लोग अपने इवेंट्स में उनको बुला सकें। तो दोस्तों आइए बगैर टाइम ज़ाया किए शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा इवेंट यहाँ पर हो रहा है। चलिए। व्यूवर्स, ये यहाँ पर इनके पास यूरोमेस्टिक लिजर्ड्स मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये इन्होंने एक एक्वेरियम के अंदर रखी हुई हैं। तो इनके बारे में आपको बताऊँ, ये बेसिकली हर्बीवोरस होती हैं, लेकिन ये छोटे जो कीड़े और छोटे जानवर भी खा लेती हैं। इसके बाद हम देखते हैं तो यहाँ पर ये कुछ कॉमन डक्स इन्होंने रखी हुई हैं। छोटे बच्चे जो यहाँ पर आए हुए हैं उनकी एंटरटेनमेंट के लिए बच्चे को देख के खुश होते हैं। बतखें देख के वैसे भी बच्चों को बहुत मज़ा आता है कि बतख है, बतख है। तो इसके बाद फिर इन्होंने यहाँ पे बहुत खूबसूरत से लका कबूतर के पेयर्स रखे हुए हैं। लका कबूतर हम सब ने कभी ना कभी देखे होते हैं। ये भी बच्चों की एंटरटेनमेंट के लिए बेसिकली इन्होंने यहाँ पे रखे हैं, क्योंकि बच्चे इस तरह की फैंसी चीज़ें देखकर काफ़ी खुश होते हैं। ये आप देख सकते हैं, माशाल्लाह बहुत प्यारे इनके पीस हैं, साफ़ सुथरे। ये बेसिकली दोस्तों सिल्की के 2 पीस इन्होंने यहाँ रखे हुए हैं और ये ब्लैक सिल्की है, तकरीबन 4 से 5 महीने के करीब इनकी एज है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पर सफ़ेद मोर जिसे हम कहते हैं, वाइट पीकॉक यहाँ रखा हुआ है। माशाल्लाह मेल है, बहुत खूबसूरत है। अभी इसकी दुम थोड़ी सी झड़ गई है, लेकिन माशाल्लाह बहुत खूबसूरत मोर ये रखा हुआ है इनके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर ये ब्लू शोल्डर मोर है, ब्लू शोल्डर पीकॉक जिसे कहते हैं हम लोग, वो इन्होंने यहाँ रखा हुआ है। माशाल्लाह ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ये भी मेल ही है, आप देख सकते हैं। इसकी दुम है, दुम मेल की होती है, फीमेल की इस तरह से दुम नहीं होती। फिर ये यहाँ पे इनके पास वाइट रिंगनेक है, हैंड टीम वाइट रिंगनेक है। और ये ग्रे पैरेट की फ़ीमेल रखी हुई है और ये अडल्ट फीमेल है, बिल्कुल रिंगनेक भी बिल्कुल अडल्ट है। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत परिंदे रखे हुए हैं, बिल्कुल हैंड टेम्ड और ट्रेन हुए हैं प्रॉपरली। उसके बाद ये मीडियम सल्फर कॉकाटू यहाँ पे रखा हुआ है। बहुत अच्छे तरीके से दोस्तों इन्होंने ट्रेन करके रखा है अपने परिंदों को।
टेम हुए हैं ये परिंदे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। आप देख सकते हैं कैमरा बिल्कुल पास ले जाने के बावजूद भी ये बहुत रिलैक्स होके बैठा हुआ है और इसको कोई परेशानी नहीं हो रही। उसके बाद ये ब्लू एंड गोल्ड मकाओ है, ये भी काफ़ी अच्छी तरह से टेम हुआ है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सुकून से बैठा हुआ है, इतना पास में इसके कैमरा ले गया फिर भी। फिर दोस्तों ये एक अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइस है और इसकी एज मैंने पूछी, उन्होंने बताई 20 साल इसकी एज है। और अभी ये थोड़ा सुस्त हुआ है क्योंकि ये बेसिकली जब धूप होती है उस वक्त ये एक्टिव होते हैं और अंधेरे के बाद ये सो जाते हैं। और ये एक अफ्रीकन सुल्काटा का बेबी है, बच्चा है। ये इसकी एज आप यकीन नहीं करेंगे लेकिन इसकी एज तकरीबन 7 साल के करीब है। उसके बाद दोस्तों ये एक पाइथन इनके पास है और आपको बताता चलूँगा पाइथन यूजुअली नॉन वेनमस होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छी तरह से पाइथन भी इनका टेम हुआ है, आप देख सकते हैं दोस्तों। ये फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं वाइट माइस हैं, ये छोटे साइज़ के चूहे होते हैं, वाइट कलर के, रेड आइज़ इनकी होती हैं। ये भी प्रॉपर टेम्ड हैं, आप देख सकते हैं। मैंने अपने हाथ में लिया हुआ है, ये कैमरा प्रॉपर इसको फोकस नहीं कर पा रहा लेकिन ये भी काफ़ी अच्छी तरीके से इन्होंने ट्रेन करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से मेरे हाथ पर खेल रहा है। ये बहुत छोटे से और मासूम से लगते हैं ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये मेरे हाथ पर बैठा खेल रहा है। मियाँ मिठू हाँ लेकिन सबसे ज़्यादा वोकैबुलरी इनकी तेज़ है। पिक बहुत जल्दी करते हैं और जवाब प्रॉपर देते हैं, बहुत बातें करते हैं मेरे पास जो कहते हैं। तो व्यूअर्स ये हमारे साथ जिमी भाई मौजूद हैं, जो मैंने आपको बताया था जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी यहाँ पर ये परिंदे और रेप्टाइल्स वगैरह लेकर आई है। तो आइए ज़रा जिमी भाई से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जिमी भाई? वालेकुम सलाम सर, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। शुक्र है मालिक का सर। जिमी भाई क्या क्या लेकर आए हुए हैं, कौन कौन से परिंदे और कौन कौन से रेप्टाइल्स आज आप लोग यहाँ लाए हैं? सर ये एक छोटी सी हमने मिनी ज़ू एग्जीबिशन लगाई है पोर्ट ग्राउंड में और आपकी टीम का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए हैं विज़िट के लिए। बहुत यहाँ पर जो है वो बर्ड्स भी हैं, रेप्टाइल्स भी हैं और मैमल्स भी है, एक कॉम्बिनेशन है एक छोटे से मिनी ज़ू का। बेसिकली हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं। हमारी कंपनी है जिमीज़ पेट्स पेटिंग ज़ू के नाम से। जितने भी स्कूल्स के अंदर डिफरेंट इवेंट्स हो रहे होते हैं कराची के अंदर, डिफरेंट इदारों के अंदर या डिफरेंट क्लब्स के अंदर, तो वहाँ पे जो हम अपने पेट्स लेके जाते हैं और प्रॉपर एग्जीबिशन लगाते हैं, लेकिन प्रॉपर आप ये फैसिलिटीज़ के साथ। मतलब अगर पैरेट्स हैं तो हमारे आप देखेंगे प्रॉपर स्टैंड्स पे बैठे हुए हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें रखी हुई है, प्रोफेशनलिज्म होता है, प्रॉपर ट्रेनर्स और सब होते हैं, प्रॉपर स्टाफ होता है जिनकी फीडिंग आप किसी भी जानवर के पास चले जाएं, अभी आप सब में देखेंगे पानी के बॉल्स लगे हुए हैं, प्रॉपर फीड हो रही है उनको, वेदर के हिसाब से भी हम उनको फीड दे रहे हैं। हमारे पास अगर अभी देखिएगा रात को हम हीटर्स वगैरह यहाँ पे लगा देंगे ताकि इनको टेम्परेचर इनका कंट्रोल रहे। बर्ड्स में हमारे पास जो टेम बर्ड्स उसमें ग्रे पैरेट है, काकाटू है, वाइट रिंग नेक है, मकाओ है। ग्राउंड बर्ड्स में हमारे पास 2 स्पीशीज़ के पीकॉक हैं, वाइट भी है, ब्लैक शोल्डर भी है, ब्लू शोल्डर पीकॉक भी है। इसके अलावा फैंसी पिजन्स हैं, सिल्की हैंड्स हैं, फैंसी वाइट माइस है, यूरोमेसिक लिजर्ड है और रेप्टाइल में पाइथन और अफ्रीकन सुल्काटा टॉर्टोइस है। तो ये पूरी एक हमने यहाँ पे जो है बच्चों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी रखी है। बेसिकली ये है कि हम पाकिस्तान के अंदर जो है ना 12 साल से ये काम कर रहे हैं। पाकिस्तान के नाम पेटिंग ज़ू का कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं, एक ऐसा ज़ू जहाँ पे जो है सारी चीज़ें पिंजरों के अंदर नहीं होनी चाहिए। हम अगर दूसरे कंट्रीज़ में देखें तो इस तरह के ज़ूज़ हैं पर हमारे पास नहीं है। भी आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा यहाँ पे प्रॉब्लम्स होने लगी है आहिस्ता के। अभी रिसेंटली एक एग्जांपल ले लें एलिफेंट की, उसको यहाँ से भेज दिया गया क्योंकि हम उसकी केयर नहीं कर पा रहे ज़ू से। तो इस तरह के ज़ूज़ तो होने ही नहीं चाहिए। ज़ू इस तरीके के हों कि आप जानवरों को उनके प्रॉपर हैबिटेट में या ओपन स्पेस में आप रख सकें, मतलब उनको एक बॉन्ड नहीं करें। हमने यहाँ पे जो भी पेट्स रखे हैं आप देखें बाउंड्रीज़ के अंदर रखें, केज यूज़ नहीं किया हमने, कहीं पर भी केज में कोई भी नहीं है। बाउंड्री में इवन अगर किसी को फ्लाई करके बाहर आना है तो वो आ सकता है। हमारे देखें पिकॉक एक बाहर घूम रहा है, आप देखें वो खुद ही जब उसका दिल भर जाएगा वो खुद ही अपनी जगह पे चला जाएगा। तो हम कैद करके नहीं रखते कोई भी चीज़। सही है ना, जानवरों को इतना प्यार दो कि वो आपसे दूर ना जाए। ये एग्जैक्टली इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। तो हमारे पास डिफरेंट जो है ना इस तरह की कॉल्स भी आती हैं, स्कूल से आती हैं डिफरेंट। तो हम 12 साल से ये काम कर रहे हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम कर रहे हैं पेट्स के रिलेटेड।
ये है मेरी जो है ना कंपनी का इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये आपके पास यहाँ पर तो कॉकटू आपने रखा हुआ है, ग्रे पैरेट है, वाइट रिंगनेक है, मकाओ है, इसके अलावा और कौन से बर्ड्स आपके पास होते हैं? हमारे पास जो हमारे सेटअप पे जो आपको मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ कि आप वहाँ पे आएँ, एक दिन हमारे साथ गुजारें हमारे ज़ू पे। तो वहाँ पे जो है ना डिफरेंट स्पीशीज़ के आपको और बर्ड्स मिल जाएंगे जो हम यहाँ नहीं ला सकते, वो भी मिल जाएंगे। ऑस्ट्रिच मिल जाएंगे आपको, ईमोज दिखा देंगे हम, हिरन की वैराइटीज़ दिखा देंगे आपको। इसके अलावा टर्कीज़ हो गए, मोर की दूसरी वैराइटीज़ आपको दिखा देंगे। पैरेट्स में दूसरी हमारे पास स्पीशीज़ हैं, कुछ ब्रीड पे हैं, कुछ ब्रीड पे नहीं है। अभी अफ्रीकन सुल्काटा के और पेयर्स हैं हमारे पास। तो इस तरह की चीज़ें जो है हम आपको और विज़िट करा सकते हैं ये हमारे सेटअप पे। बट इस तरह के इवेंट्स के लिए जो हमारे पास वेल ट्रेंड हमारे पास जो पेट्स हैं और जो बहुत ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है वो हम यहाँ पे लेकर आए। एक जना से आप कह सकते हैं कि जो रिक्वायरमेंट होती है कस्टमर की, वो आप लोग जो इजी मतलब इन जानवरों के लिए अच्छा रहे इस तरह के माहौल में हम वो काम करते हैं। सही हो गया। अच्छा, ये बताएं कि ये जो आप लोगों के पास जो भी जानवर मौजूद हैं, बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गए, ये आप लोग अपने पास ब्रीड कराते हैं या फिर और अपने पास ही ट्रेन करते हैं, या क्या आप लोगों का सिस्टम है? देखें, इसका बिल्कुल सिमिलर केस है कि आप अपने घर के अंदर जो तोता पालते हैं, आपने समझे कि अगर आपने एक पाला हुआ है तो हमने 5 पाले हैं, उसी तरीके से हम भी पाल अपने ही पास, आप लोगों के पास अपने ट्रेनर्स हैं, पाल रहे हैं, अपने हमारे ब्रीडर्स पास मौजूद हैं। मैं खुद ही उनकी सेल्फ ट्रेनिंग कर लेता हूँ। खुद ही बचपन से जब ज़ाहिर इनको पाल रहे हैं तो उतना तो समझ आ जाती है कि किस तरीके से इनको रखना है, क्या चीज़ करनी है। और जो भी चीज़ें अच्छी लगती हैं हम उसको अपनी कलेक्शन में डाल देते हैं। कुछ जानवर उन्होंने हमारे पास ब्रीड किया है, पर हर जानवर हमारे पास अपनी ब्रीड नहीं है। ब्रीड ज़रूर करते हैं, जैसे अफ्रीकन सोल्काटा ने हमारे पास ब्रीड किया है, पिकॉक्स ने हमारे पास किया है, फैंसी हैंस ने किया है, टर्कीज़ ने किया है। इस तरह की जो है ना ये ब्रीड्स हमारे पास आती हैं। पैरेट्स वगैरह तो जो टेम पैरेट्स होते हैं तो वो हम इंपोर्टर से या मार्केट से हम ख़रीद के अपनी कलेक्शन में रख लेते हैं, जो हमें अच्छा लगता है। ये होता है। मतलब आप आहिस्ता आहिस्ता ब्रीडिंग की तरफ बढ़ रहे हैं? ब्रीडिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं, लेकिन लिमिटेड चीज़ों में जो हम करा सकें। मतलब जिसको आप प्रॉपर टाइम दे सको, मतलब जानवर के साथ जो जिसके साथ नहीं हो आप प्रॉपर उसको कर मैंने आपको सको। बताया हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप उसको उसके हैबिटेट जैसा जो है ना वो दे सकते हैं तो फिर आप उसको रखें। और ब्रीड तभी जानवर करता है जब वो ज़ाहिर हेल्दी फील करेगा या सारी चीज़ की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी, तो हम ब्रीड की तरफ जा रहे हैं। बट हमारा मेन फोकस जो एजुकेशन एंड अवेयरनेस है पेट्स के रिलेटेड। देखिए, लोगों को आज से अगर आप 12 साल पहले चले जाएँ तो ये जो ग्रे पैरेट, काकाटू, मकाओ, ये इनके बारे में लोग नहीं जानते थे। लोगों को हमें से वारा वाला मिट्टू पता होता था कि ये तोता है। बाकी इसको तो लोग पहचानना अब शुरू हुए हैं कुछ सालों में। पिछले 10 सालों में लोगों ने उसको पहचाना है। अभी भी मूवीज़ बहुत के से थ्रू, लोगों को नहीं पता होता। जैसे आपका यूट्यूब चैनल है, ऐसे यूट्यूब चैनल्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू और इन सब के थ्रू। तो लोगों को पता ही नहीं था, तो ये पता कैसे चलेगा? या तो मूवी से, वीडियो से पता चलेगा, या फिर इस तरीके के हम प्रैक्टिकली शोज़ करेंगे तो उनको पता चलेगा। तो बेसिकली मैं जो आपको बता रहा हूँ, हमारा अवेयरनेस प्रोग्राम वो यही है कि हम पेटिज़म पाकिस्तान के अंदर लाना चाह रहे हैं। हर घर के अंदर एटलीस्ट एक पेट होना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। आप हर घर के अंदर एक पेट रखें ताकि इंसान की ज़िंदगी में जो उनका गुस्सा है, डिप्रेशन है, स्ट्रेस है, वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और ज़रूरत है, आप कुछ भी नहीं पाल सकते घर के अंदर। मतलब आपका अगर छोटा सा घर है, आप डॉग भी नहीं सकते, आप बर्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकते, आप एक फ़िश पाल सकते हैं। फ़िश बॉल ले ले, एक फ़िश पाल लें। सही बात है, पेट इज़ अ बेस्ट फ्रेंड। 2 बजरी तोतों का पेयर ले ले, 500 रुपये का मिलता है, केज के अंदर रख के आप कर लें, उसकी ब्रीड भी। यार अब तो महंगा हो गया, बजरी के रेट बढ़ गए। ऑन एवरेज अगर आप देखें 600, 700, 800, 400 रुपये भी जाता है। एक एवरेज प्राइस ले ले, 500 रुपये मिल जाएगा। 500 रुपये फिंच का जोड़ा मिल जाएगा, कुछ ना कुछ 500 रुपये मिल ही जाएगा। मिल ही जाएगा यार, 500 में मिल ही जाएगा। सही कह रहे हैं। अभी बढ़े ना 6-7 महीने बढ़े हैं। और एक बात है, एक पेट इंसान के घर में होना चाहिए। इंसान टेंशन रिलीज होती है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। मुर्गियों का जोड़ा ले लें या मुर्गियों के छोटे चिक्स पाल लें, ठीक है, देसी मछली मुर्गियों के। तो आपका जो ना, जब आप उनकी केयर करेंगे, आप उनका ध्यान रखेंगे, बिल्ली पाल लें आप, इस तरह की चीज़ें, तो ये जो है ना आपकी बड़ा फ़ायदेमंद चीज़ हो जाए। हम इस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं अभी। सही है। अब अच्छा, आप इंशाल्लाह आपने हमें इनवाइट किया है अपने सेटअप पर, आपके स्टूडियो पे भी हम आएंगे इंशाल्लाह, वहाँ का भी विज़िट करेंगे। तो आप एक काम करें, आपका कार्ड भी मैं दिखा दूंगा, आप अपना ज़रा फ़ोन नंबर वगैरह दे दें अगर किसी को आपसे कांटेक्ट करना हो। फेसबुक पे पेज है जिमीज़ पेट्स पेटिंग ज़ू के नाम से, इंस्टाग्राम पे जिमीज़ पेट्स के नाम से, टिकटॉक पे जिमीज़ पेट्स के नाम से, और मेरा फ़ोन नंबर है 031329788858। जिमी मेरा नाम है। तो किसी को भी इस हवाले से कोई भी काम हो, इन्फॉर्मेशन लेनी हो, इवन ज़ू के हवाले से या फार्मिंग के हवाले से फ्री कंसल्टेंसी हम देते हैं। आप हमें कॉल करें, किसी के हवाले से आप पूछ सकते हैं।